हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको जर्मनी में आने, यहाँ रहने और यहाँ पे जॉब या सोसाइटी में सेटल होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बताऊंगा और वो है जर्मन लैंग्वेज। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अपने कमेंट्स और व्यूज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियोज़ में कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज इतनी ज़रूरी क्यों है, ये चीज़ समझने के लिए आपको जर्मनी की हिस्ट्री और यहाँ की सोसाइटी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें कंसिडर करनी होंगी। जर्मन नेशन अपने लैंग्वेज और कल्चर के बारे में काफ़ी प्राउड है। अनलाइक द सबकॉन्टिनेंट, जर्मनी अपनी हिस्ट्री में लॉन्ग पीरियड्स के लिए कभी किसी कॉलोनियल पावर के इन्फ्लुएंस में नहीं रहा। इसी वजह से यहाँ पे जर्मन लोगों की डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जर्मन है। आपको ये जान के बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि जर्मनी में मेडिसिन, साइंस और लॉ तीनों फील्ड्स सेंचुरीज से जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाई जा रही हैं और जर्मनी में ये सारी फील्ड्स, इनकी पूरी टर्मिनोलॉजीज़ और तमाम एजुकेशन जर्मन लैंग्वेज में मौजूद है। जर्मन लैंग्वेज में यूज़ होने वाली टर्म्स इवन इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेशन में यूज़ की जाती हैं। साइंस, फिज़िक्स, मेडिसिन और लॉ में बहुत सारी टर्म्स जो हमें पढ़ाई जाती हैं वो जर्मन ओरिजिन की होती हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि जर्मनी में हिस्टोरिकली कभी ज़रूरत नहीं थी कि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को सीखा जाए। जर्मन सोसाइटी के बारे में एक और चीज़ समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे हिस्ट्री में लोगों को माइग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब ये कि यहाँ के लोग अपने मुल्क या अपने शहर या इवन अपने गांव में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं और उनको यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती क्योंकि दुनिया की तमाम सक्सेस और फैसिलिटीज़ उनको अपने इसी लोकेशन में मिल जाती हैं। तो इन रीज़न्स की वजह से इंग्लिश यहाँ पे पेनिट्रेट नहीं कर सकी जिस तरह हमारे मुल्कों में की है। इवन बहुत हाईली एजुकेटेड लोग भी आपको यहाँ पे प्योरली जर्मन लैंग्वेज में बात करते हुए नज़र आएंगे और ये यहाँ की मीडिया में भी और यहाँ की सोसाइटी में भी आपको फील होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत कम यूज़ की जाती है। जर्मनी में हिस्टोरिकली इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इवन दो यहाँ पे स्कूल लेवल पे इंग्लिश को एज ए सेकेंड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन स्कूल ग्रेजुएट करने के बाद भी मेजॉरिटी ऑफ जर्मन्स इंग्लिश लैंग्वेज बहुत कम बोलते हैं क्योंकि उसकी उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नई जनरेशन में इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन अगर आप जर्मनी में किसी भी शहर में ऑन एवरेज किसी बंदे को सड़क पे मिलकर उससे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी तरफ हैरत से ज़रूर देखेगा, लेकिन आपसे इंग्लिश में बात नहीं कर पाएगा। तो अब आपको ये बात तो समझ आ गई कि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी सोसाइटी में और यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस इतनी क्यों है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज के बारे में कौन सी इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। हम स्टार्ट करते हैं जर्मन लैंग्वेज लेवल से। जर्मन लैंग्वेज के लेवल्स A1 से लेके C2 तक हैं और ये 6 लैंग्वेज लेवल्स हैं, यानी A1, A2, B1, B2, C1 और C2। A1 लैंग्वेज लेवल बिल्कुल बिगिनर्स लेवल होता है। इसमें आप हेलो या गुड बाय या सिंपल ग्रीटिंग्स के साथ साथ सिंपल ऑर्डरिंग एट अ रेस्टोरेंट या किसी से अगर आपने डायरेक्शंस पूछने हैं किसी रास्ते के तो उस लेवल पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। और C2 लेवल जर्मन लैंग्वेज का हाईएस्ट प्रोफिशिएंसी का लेवल है। इस लेवल पे आप अगर पहुंच जाते हैं तो आप जर्मन पोएट्री और जर्मन लॉज जो कि बहुत मुश्किल जर्मन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, इन सब को विदाउट एनी कन्फ्यूजन आराम से समझ सकते हैं। इस लेवल को नेटिव जर्मन लैंग्वेज लेवल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें आप इक्वलेंट हो जाते हैं किसी भी जर्मनी में बॉर्न एंड रेज्ड एजुकेटेड जर्मन के लेवल पे जो कि यहाँ की लैंग्वेज बोलता है। B1 वो बेसिक लेवल है जो मेरे हिसाब से यहाँ पे रहने के लिए और यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए एक मिनिमम लेवल है जो आपको चाहिए। इसीलिए जर्मनी में जब आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे मिनिमम B1 जर्मन लैंग्वेज लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। B1 लैंग्वेज लेवल आपको इनेबल करता है कि आप जर्मनी में किसी जॉब में या किसी कंपनी में अपना काम शुरू कर सकते हैं और वहाँ पे कॉलीग्स के साथ और वहाँ के मैनेजमेंट के साथ सिंपल लेवल में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता होगा कि अगर आपने जर्मनी आना है तो किस लेवल की जर्मन आपको आने के लिए
यहाँ पे ज़रूरत है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ के लिए जर्मनी आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जर्मनी आने के डिफरेंट तरीके हैं और आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए जर्मनी आ सकते हैं। इनमें से सबसे पहला वो रीज़न जिसकी वजह से मैं भी जर्मनी आया था, और वो है स्टूडेंट वीज़ा। तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जर्मनी आते हैं तो आपको जर्मन लैंग्वेज अपनी स्टडीज़ के लिए प्रॉब्ली रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर आपकी स्टडीज़ इंग्लिश में है तो आप अपनी एजुकेशन विदाउट जर्मन नॉलेज कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी फील्ड आईटी या कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको जर्मनी आने से पहले इतनी ज़्यादा जर्मन सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी स्टडीज़ मेजॉरिटी इंग्लिश लैंग्वेज में की जाती हैं। 2007 में जब मैं जर्मनी आया था तो मेरी जर्मन लैंग्वेज भी 0 लेवल पे थी, लेकिन थैंकफुली मेरी कंप्लीट एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में थी। मेरी बैचलर्स और इवन मास्टर्स की डिग्री में मुझे जर्मन लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं थी, और इस वजह से मैं अपनी जर्मन लैंग्वेज जर्मनी आने के बाद स्टार्ट किया। A1 लेवल से मैंने अपनी जर्मन सीखना शुरू की थी, और हर साल मैंने जर्मन में एक लैंग्वेज लेवल कंप्लीट किया। यानी बैचलर्स में मैंने A1, A2 और B1 लेवल कंप्लीट किया, और मास्टर्स में आने के बाद मैंने B1 और B2 लैंग्वेज लेवल कंप्लीट किया। तो इसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि जब मेरी मास्टर्स की एजुकेशन कंप्लीट हुई थी तो मेरे पास B2 जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी थी। उसका फ़ायदा ये होता है कि जर्मनी में अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करना शुरू करते हैं तो आपको B2 लैंग्वेज लेवल के साथ मेजॉरिटी कंपनीज़ में इवन जर्मन कॉलीग्स या मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करने में कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जर्मनी बिना जर्मन लैंग्वेज सीखे आ रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है और बहुत तेज़ी से सीखना ज़रूरी होता है। उसकी वजह से मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अपनी जर्मन लैंग्वेज की प्रिपरेशन जर्मनी आने से पहले ही, जैसे ही आपको स्टूडेंट वीज़ा मिलता है या आप यूनिवर्सिटी के बारे में डिसाइड करते हैं, तो उस बारे में सोचना शुरू करें और इवन लैंग्वेज सीखना शुरू करें, ताकि जब आप जर्मनी आएँ तो आपको बाय द टाइम जब आप ग्रेजुएट कर रहे हैं तो B2 लेवल जर्मन प्रोफिशिएंसी आपकी आ चुकी हो, ताकि आपको जॉब मिलने में आसानी हो। एज ए स्टूडेंट अगर आपने यहाँ पे आते ही स्टूडेंट जॉब शुरू करनी है, जो कि यहाँ पे बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, तो आपको उसके लिए B1 जर्मन लैंग्वेज आना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी कंपनी में अगर आप एज ए स्टूडेंट काम करते हैं और आपके काम में जर्मन लैंग्वेज इन्वॉल्व्ड है तो आपको बोलनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको जर्मन B1 लेवल आना ज़रूरी है। लेकिन अगर B1 लैंग्वेज लेवल अचीव करना आपके लिए बहुत मुश्किल है जर्मनी आने से पहले, तो इवन अगर आप A2 या इवन A1 लैंग्वेज लेवल की प्रोफिशिएंसी लेके जर्मनी आते हैं तो आपको यहाँ पे आके अपनी जर्मन लैंग्वेज इम्प्रूव करने में आसानी होती है, और आप कुछ अरसे में उस लेवल पे पहुँच के अपनी जॉब शुरू कर सकते हैं। सेकेंड रीज़न जो जर्मनी का आने का जो मैंने आपको बताया है वो है जॉब वीज़ा। अगर तो आप इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से बैठ के जॉब सिक्योर कर चुके हैं जर्मनी के अंदर, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपका ये एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा इंग्लिश में हुआ होगा। उसका मतलब ये है कि जिस कंपनी में आप जॉब करने आ रहे हैं उसमें जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। इधर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जर्मनी में आने से पहले अपनी जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें। वेदर आपकी कंपनी इंटरनेशनल कंपनी है या एक जर्मन कंपनी, आपको जर्मनी आने से पहले जर्मन लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से इधर जर्मनी में आने से पहले आपको B1 जर्मन लैंग्वेज लेवल प्रोफिशिएंसी होना बहुत ज़रूरी है। इसके दो रीज़न्स हैं। रीज़न नंबर 1, जॉब में जर्मन लैंग्वेज आपका एक स्पेशल टैलेंट होगा जिसकी बेसिस पे आप तेज़ी से प्रोग्रेस कर सकते हैं यहाँ पे, या इवन इंडस्ट्री में नेटवर्किंग और डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने के लिए आप इस जर्मन लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। जर्मनी में जॉब प्रोग्रेशन या प्रमोशंस के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर जो कि कंसिडर किया जाता है वो है जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। आपको ये बात ऑफिशियली में भी कहीं पे नहीं बताई जाएगी किसी भी कंपनी में, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे कि जितने लोग जर्मन लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हैं या फ्लुएंटली बोल सकते हैं तो उनकी प्रोग्रेस और उनकी प्रमोशंस बहुत तेज़ी से होती हैं कंपेयर टू वो लोग जो कि यहाँ पे बगैर जर्मन के कोई जॉब्स कर रहे होते हैं। रीज़न नंबर 2, जर्मनी में यहाँ की ब्यूरोक्रेसी इस वक्त बहुत हद तक जर्मन लैंग्वेज में ही काम करती है। इनके साथ डील करने के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है।
जैसे ही आप जर्मनी में लैंड करेंगे तो आपका जर्मनी की ब्यूरोक्रेसी के साथ इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन या कस्टम ऑफिसर्स से लेकर अपने सिटी में फ़र्स्ट रजिस्ट्रेशन की अथॉरिटीज़ से लेकर अपने वीज़ा की एक्सटेंशन या वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए यहाँ की वीज़ा अथॉरिटी से तमाम स्टेजेस पर आपको यहाँ पे शुरू से ही जर्मन ब्यूरोक्रेसी और अथॉरिटीज़ के साथ डील करना पड़ेगा। अनलाइक स्टूडेंट्स जिनके लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ इन अथॉरिटीज़ से डील करने में काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करती हैं, जब आप एक जॉब वीज़ा पे जर्मनी आते हैं तो आपके लिए इन अथॉरिटीज़ से अकेले डील करना मुश्किल हो जाता है अगर आपकी जर्मन लैंग्वेज नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि B1 लैंग्वेज सीख के आएँ ताकि जर्मनी में पहुँचते ही आप जर्मन अथॉरिटीज़ के साथ आसानी से डील कर सकें और अपने मैटर्स यहाँ पे रिजॉल्व कर सकें। जर्मनी में आने का जो थर्ड पाथवे है वो है जॉब सर्च वीज़ा या रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अपॉर्चुनिटी कार्ड। जॉब सर्च वीज़ा और अपॉर्चुनिटी कार्ड के बेसिस पे अगर आप जर्मनी आते हैं तो आपके पास एट द बिगिनिंग कोई जॉब नहीं होती। इस केस में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जर्मनी में एंटर होने से पहले ही आपकी जर्मन प्रोफिशिएंसी एटलीस्ट B1 लेवल पे हो। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी मुल्क से आप जर्मनी आ रहे हैं जॉब सर्च वीज़ा पे या अपॉर्चुनिटी कार्ड यानी शॉन्सन कार्टे पे, तो आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है कि आप जर्मनी आके अपनी जॉब सर्च कर सकें। जॉब सर्च वीज़ा में ये टाइम 6 मंथ्स तक लिमिटेड होता है और अपॉर्चुनिटी कार्ड के केस में ये टाइम आपके पास 1 साल तक लिमिटेड होता है। लेकिन आपका गोल जर्मनी आने के बाद ये होता है कि जल्द से जल्द यहाँ पे जॉब सिक्योर करें। अगर आप जर्मनी आने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं A1 लेवल से, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है कि विदिन 6 मंथ्स आपकी जर्मन लैंग्वेज भी इस लेवल पे पहुँच जाए कि आप जर्मन में काम कर सकें और साथ ही में आपको एक जॉब भी मिल जाए। तो जर्मन लैंग्वेज सीखना और जॉब्स के लिए एक साथ अप्लाई करना इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए जब आप जर्मनी आएँ तो ज़रूर B1 लेवल जर्मन सीख के आएँ। जर्मनी आने के बाद आप B2 लेवल तक अगर अपनी नॉलेज इम्प्रूव कर लें तो आपको यहाँ पे हाईली स्किल्ड जॉब्स भी मिल सकती हैं जिनमें ज़्यादा जर्मन की रिक्वायरमेंट होती है। वरना अगर आप B1 लेवल लैंग्वेज के साथ जर्मनी आते हैं तो यहाँ पे जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं या ऑड जॉब्स जो कहलाती हैं उनमें आप स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें आपको मिलने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो जर्मन लैंग्वेज सीखने के क्या तरीके हैं? अगर तो आप इस वक्त अपना ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जर्मनी आपके लिए एक अच्छी डेस्टिनेशन है कि नहीं, तो इसके लिए आप जर्मन लैंग्वेज देखने के लिए कोई सी भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि डुओलिंगो है या बैबल है। ये सारी ऐप्स आपको सिखाती हैं कि जर्मन लैंग्वेज की बेसिक्स, वो आप इन ऐप्स के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं और सीख सकते हैं बहुत बेसिक लेवल पे। अगर आप जर्मनी नहीं आए और आप जर्मन लैंग्वेज को बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए रिकमेंड करूँगा कि आप किसी इंस्टीट्यूट या टीचर को ढूंढें जो आपको जर्मन लैंग्वेज सिखा सके। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इन सारे मुल्कों में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे आप जाके जर्मन सीख सकते हैं एज अ कोर्स। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ बैचलर्स स्टूडेंट्स को जर्मन एज अ सेकेंड लैंग्वेज ऑफ़र करती हैं कि वो सीख सकें उसको। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन इंस्टीट्यूट से जो कि फॉर्मल हैं या इवन इनफॉर्मल, इन इंस्टीट्यूट्स में जाके आप अपनी जर्मन लैंग्वेज इंप्रूव करें। और गोएथे इंस्टीट्यूट जो कि एक इंस्टीट्यूट है जो जर्मन लैंग्वेज इंटरनेशनली सिखाता है, वहाँ पे आप एग्ज़ाम दे के अपना जर्मन प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ज़रूर एक्वायर करें। अगर तो आप जर्मनी आ चुके हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक ही वे जिसके थ्रू आप अपनी जर्मन इंप्रूव कर सकते हैं और वो है इमर्स इन द जर्मन कल्चर। इसका क्या मतलब है? इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब मैं जर्मनी आ रहा था तो मेरे एक एल्डर ने मुझे सजेस्ट किया कि जर्मनी जाते ही सबसे पहला काम ये करना है कि आपने एक जर्मन गर्लफ्रेंड बनानी है। खैर, ये तो एक जोक था, लेकिन इसके पीछे जो आइडिया है वो बिल्कुल सही है और वो ये कि यहाँ पे जर्मनी में आपको फ्रेंड्स, अक्वेंटेंसेस या ऐसे लोग ढूंढने हैं जिनके साथ आप जर्मन प्रैक्टिस कर सकें। और उसका तरीका यही है कि आप ऐसे लोगों के साथ मिलें, इनके साथ टाइम स्पेंड करें। ये काम शुरू में मुश्किल लगता है क्योंकि जब आप जर्मनी आते हैं फ़र्स्ट टाइम तो आपको सेटलिंग में टाइम लगता है। इसमें आपके पास एक ऑप्शन होता है कि यहाँ पे ऑलरेडी जो आपके मुल्क से लोग आ रहे हैं उनके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और उनके साथ अपनी ही ज़बान में बात करें ताकि आपकी होम सिकनेस की फीलिंग थोड़ी कम हो। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जर्मनी में आने के बाद अगर आपने अपनी जर्मन लैंग्वेज इंप्रूव करनी है
तो आपको जर्मन्स के साथ इंटरैक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। मीनिंग उनके साथ आप अपनी क्लासरूम से बाहर अगर आप एक स्टूडेंट हैं, या अपने ऑफिस से बाहर अगर आप एक जॉब पे काम कर रहे हैं, कोशिश करें कि उनके साथ मिलें, उनके साथ एक्टिविटीज़ करें, और ये सब कोशिश करें कि उनके साथ जर्मन लैंग्वेज में करें, और उनको भी इनकरेज करें कि वो आपके साथ जर्मन लैंग्वेज में बात करें। ये सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है जिसके थ्रू आप जर्मन सीख सकते हैं। मेरे केस में मैंने भी इस प्रोसेस को अडॉप्ट किया कि मैं कोशिश करता था कि अपनी यूनिवर्सिटी में जर्मन स्टूडेंट्स के साथ मिलूं, उनके साथ बात करूं और उनके साथ जर्मन में प्रैक्टिस करूं। ये मेरा इंटरेक्शन आउटसाइड ऑफ माय जर्मन क्लास होता था। ऑफ कोर्स फॉर्मल एजुकेशन किसी भी इंटरेक्शन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती, तो उसमें मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे आने के बाद आपकी यूनिवर्सिटी में जो जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज़ ऑफ़र किए जा रहे हैं उनसे बिल्कुल बेनिफिट लें, उनसे मैक्सिमम बेनिफिट लें, वहाँ पे पढ़ें। लेकिन जैसे ही वो जर्मन लैंग्वेज आप सीखें तो उसको इम्प्लीमेंट करना भी शुरू करें। जब आप यहाँ पे किसी स्टोर में जाएं या किसी भी अथॉरिटी के साथ डील करने जाएं तो कोशिश करें कि उनसे आप जर्मन में बात करें। जर्मन्स इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आके उनकी लैंग्वेज बोलते हैं या ट्राई करते हैं। ऐसे ही अगर आप जॉब कर रहे हैं जर्मनी में तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे अपने कॉलीग्स के साथ आउटसाइड ऑफ वर्क आप इंटरैक्ट करें, उनके साथ एक्टिविटीज़ करें, और वो भी पूरी कोशिश करें कि जर्मन में की जाए। और जॉब के साथ ऑफ कोर्स जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज़ को बिल्कुल नहीं इग्नोर कीजिएगा। जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज़ आपको बहुत हेल्प करेंगे कि आप अपनी वोकैबुलरी और ग्रामर को इम्प्रूव कर सकें, और उसके थ्रू यहाँ पे अपनी जॉब में एक्सेल करें और सोसाइटी के अंदर बहुत तेज़ी से इंटीग्रेट हो सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, और यहाँ पे आपको जर्मन लैंग्वेज सीख के कितने बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और मैंने आपके साथ शेयर किया कि जब आप जर्मनी आएँ तो आपको किस लेवल की जर्मन प्रोफिशिएंसी आना ज़रूरी है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस स्टेटस पे जर्मनी आते हैं। और मैंने आपके साथ और भी शेयर किया कि यहाँ पे अगर आपने अपनी जर्मन लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए क्या तरीके हैं। अगर आपको इन सजेशंस के थ्रू जर्मनी में आने में हेल्प मिलती है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स शेयर कीजिएगा। और अगर आपके कोई डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं जो कि आप जर्मन लैंग्वेज के बारे में पूछना चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इन कमेंट्स को डायरेक्टली आंसर करूँ, और अगर मैं इनको डायरेक्टली आंसर नहीं कर सका तो मैं इन क्वेश्चंस को लेके कोशिश करूँगा कि और वीडियो आपको बनाऊँ जिसमें आपको मैं जर्मन लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन दे सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।